मैं आपके अब्बू जान से झूठ क्यों बोला? आपको उन्हें मेरी हकीकत बता देनी चाहिए थी। नहीं रिमशा, तुम्हारा नाम सुनते ही उनके चेहरे की रौनक देखकर सच बोलने की मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपने घर वापस चली जाओ ताकि तुम्हारे अब्बा इसी खुशफहमी में कुछ दिन और जी लें। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रुमैल मेरा ही बॉस बनके मेरे ही ऑफिस में आके मेरे ही डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन करेगा। क्या? मैं नहीं मानती, रुमैल जैसा लुच्चा लफंगा तुम्हारा बॉस कैसे बन सकता है? अम्मी, आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे डर है कि वो मुझसे बदला लेने के लिए मुझे इस नौकरी से फारिग करवाएगा और मुझे जेल भिजवाएगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि किस कमबख्त की बुरी नजर लगी है कि हमने से बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं मुझे। पहले शगुफ्ता ने जिद करके फैसल से निकाह कर लिया, फिर सिमी का मसला हल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अब ये मनहूस रुमैल एहसन का बॉस बन बैठा है। और तुम्हारा अफशा शाम को आ रही है। मेरा तो दिमाग चकरा के रह गया, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नूर जी? तुम्हें पता है ना अफशा आ रही है? जी अम्मी। तो बेटा मेहमानों के आने से पहले तैयार हो जाना। अम्मी, एक रिक्वेस्ट है आपसे। ओके। मेरी शादी की डेट फिक्स नहीं कीजिएगा जब तक सिमी का मसला ना हल हो जाए। लड़की के बारे में तो सोच सोच कर मेरे सर में दर्द होने लगा। मुझे नहीं लगता सिमी का मसला सुलझे। तुम्हारे पास रुमैल का नंबर है? जी। मुझे दे देना, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। को अचानक से रुमैल के नंबर की जरूरत क्यों पेश आ गई? निजमा, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। आज मुझे आप बहुत परेशान नजर आ रही। अफशा आंटी प्लीज आप कुछ लीजिए ना। मुझे बहन समोसे ले बहुत मजे किए। अफशा, मुझे आपसे एक दरख्वास्त करनी थी, लेकिन पहले आप वादा करें कि मेरी बात सुन के आप नाराज नहीं होंगी। नजमा बेगम ऐसी बात ही क्यों कर रही हो कि अफशा बहन नाराज हो जाए? अरे नहीं नजमा, आपने जो बात करनी वो खुले दिल से करें। वो नूर ने शादी से इनकार कर दिया है। क्या? क्या कह रही है? नजमा बेगम, आज हम शादी की बात पक्की करने आए और तुम कह रही हो कि नूर ने शादी से इनकार कर दिया। नजमा, आप होश में तो हैं? मजाक में भी मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। अफशा आंटी आप प्लीज परेशान मत, मैं नूर से खुद जाके बात करती हूँ।
नूर से कौन क्या बात करेगा ये मेरा मसला नहीं है। मैं शादी की सारी तैयारियां कर चुकी हूँ। अफशा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। शगुफ्ता, वैसे तो तुम दुनिया भर को समझाती रहती हो, अब अपनी माँ और बहन को क्यों नहीं समझा रही हो? अम्मी मैं नूर को समझा कर आती हूँ। कोई फायदा नहीं है, बेकार है। तुम क्या समझाओगी? मेरी बात तो वो मान नहीं रही है, तो तुम्हारी क्या मानेगी? नूर, नूर, क्या हुआ सिमी? खैरियत? तो इतनी घबरा क्यों रही हो? तुमने शादी करने से इनकार कर दिया क्या? ये तुम्हें किसने बोला? अम्मी अफशा आंटी से कह रही है कि मेरी बेटी शादी नहीं करना चाहती है। मैं अभी किसी फजूल किस्म के मजाक के मूड में नहीं हूँ सिमी। मैं सच कह रही हूँ नूर, मैंने खुद अम्मी को ये कहते हुए सुना है। तुम जरूर पागल हो गई हो, यहाँ पे तुम्हारे कान बज रहे हैं। अम्मी ऐसा क्यों कहेंगी? क्योंकि उनके नजदीक मैं एक बदतमीज और बागी जहन की मालिक बन चुकी हूँ। वो चाहती हैं कि जल्दी से मेरी रुखसती हो जाए। अरे तुम खुद सोचो ना, अभी तक अम्मी जान ने अफशा आंटी से तुम्हें मिलने के लिए क्यों नहीं बुलाया? हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन अम्मी अफशा आंटी को मना क्यों करेंगी शादी के लिए? अच्छा तुम यहीं रुको, मैं दोबारा उनकी बातें सुनने की कोशिश करती हूँ। देखें नजमा, नूर को तो आपको इस शादी के लिए मनाना ही पड़ेगा। अगर वो ना मानी ना तो आप सोचें मेरे खानदान में और मेरे भाई की नजर में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। एक काम हो सकता है, आप मुझे महीना भर की मोहलत दे दें, मैं नूर को मनाने की कोशिश करती हूँ। कल शाम तक का टाइम है आपके पास। कल शाम में जब मैं आऊंगी तो शादी की तारीख लेकर जाऊंगी, क्योंकि दुनिया भर की कंट्रीज से मेरे गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे। समझ गई ना आप? अब मैं चलती हूँ। नजमा, तुमने अच्छा नहीं किया, सबके सामने शर्मिंदा करवा दिया मुझे। बहुत बहुत मुबारक हो नूर। किस बात के लिए? अफशा आंटी और कुलसूम आपा अम्मी जान के इनकार की वजह से नाराज होकर चली गई हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ है। बुरा? अरे बहुत अच्छा हुआ है। पहली बार तो अम्मी जान ने कोई नेक काम किया है। नेक काम? तुम क्या बोल रही हो सीमा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम वाकई इस शादी से बहुत खुश थी? मेरे खुश या ना खुश होने से क्या फर्क पड़ता है? नूर, शादी तुम्हारी है, जिंदगी भी तुम्हें ही गुजारनी है, और तुम कह रही हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों दूसरों की जिंदगी के लिए तुम अपनी खुशियां बर्बाद कर रही हो? जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा होगा। अम्मी, अम्मी ये सब क्या है? क्या है? 2 मिनट सुकून से बैठ के निम को खाने दे मुझे। शांति नाराज होके चली गई। नूर के कान खींचने के बजाय उल्टा अब यहाँ सुकून से बैठ के निम को खाई जा रही हैं। तो तुम भी खा लो, तुम्हें किसने मना किया? खुदाया, ये तो समझ से बाहर। आखिर आप करना क्या चाहती हैं? हाँ, कुछ बताएंगी मुझे आप? नूर की इतनी हिम्मत कि इतने अच्छे रिश्ते से उसने इनकार कर दिया। ये क्या कहानी है? मैं नूर की शादी रुमैल से करना चाह रही हूँ। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? पहले तो मुझे आपकी ये हरकतें देख के शक होता था,
लेकिन अब आपका ये फैसला सुनकर मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि मुसलसल सोचने की वजह से आप पागल हो चुके हैं। सिमी और एहसन की जिंदगी बनाने और उन्हें जिल्लत से बचाने के लिए इस वक्त मुझे बेवकूफ, पागल सब बनना मंजूर है। किसको ढूंढ रहे हो भाई? मैं देख रहा था कि शाजिया किधर। क्यों, उससे मिलने आए हो क्या? नहीं, मिलने तो उससे नहीं आया, लेकिन वो आ जाती है, अपने तंज के तीर बरसाती है। वो सुहेल के साथ शॉपिंग पे गई है। अच्छा, शॉपिंग पे गई हुई है? तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उमानी का फोन आया मुझे और उन्होंने कहा कि घर आओ। हुमानी शाह ने तुम्हें घर बुलाया? क्यों? हाँ, मतलब मैंने जब उनसे पूछा कि क्या वजह है, आप मुझे फोन पे बता दें, तो कहने लगी कि मैं फोन पे नहीं बता सकती, तुम घर आओ, बैठ के बात करेंगे। ठीक है, जाओ, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मिलना चाहिए, मिलने से, बात करने से गलतफहमियां दूर होती हैं। ठीक है, चाहता हूँ, जाके देखता हूँ कि क्या बात करनी है उन्होंने। चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। लेकिन रुमैल, तुम घर क्यों आ रहे हो? अब ये तो तुम जाके मुमानी जान से पूछो। उनकी कॉल आई और उन्होंने कहा है कि फौरन घर आ जाओ। क्या? अम्मी ने तुम्हें बुलाया? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा है। तुम्हारी उनसे इस बारे में कोई बात हुई है? हाँ, अब याद आया, उन्होंने तुम्हारा नंबर मांगा था मुझसे, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या बात करनी है। मुझे ऐसा लगता है एहसन की सिफारिश करने के लिए बुला रही होंगी। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि जब से एहसन भाई ने उन्हें अपने केस के बारे में बताया और तुम्हारी जॉब के बारे में, वो काफी डिस्टर्ब रहने लगी हैं। चलो मैं आ रहा हूँ ना, फिर बात करते हैं। ओके, खुदा हाफिज। नजमा बेगम, तुम ये क्यों भूल रही हो कि हमने किस बुरी तरह दलील करके रुमेल को घर से निकाला था? तुम ये अपना बेवक्त का राग अलपना छोड़ोगे नहीं शफीक? मेरे सच को तुम बेवक्त का राग कहो या कुछ भी, बात सुनो, अगर रुमेल अभी भी ना आता ना तो तुम ये बात करते हुए अच्छे लगते, लेकिन वो तो मेरी एक आवाज पे आ रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतनी इमरजेंसी में तुम उसे बुला क्यों रही हो? मैं रुमेल और नूर का रिश्ता तय कर रही हूँ। क्या? नूर का रिश्ता तो तुमने अफशा के भाई के साथ तय कर दिया था, और तुमने मुझे बताया था कि वो जल्द शादी की तारीख मांग रहे हैं। तुम अफशा की फिक्र मत करो, उसे मैं समझा लूंगी। अब अरसलान का रिश्ता मैं सिमी से तय करूंगी। नजमा बेगम, इस तरह तो कोई गुड्डे गुड़िया की शादी नहीं करता। तुम मेरी बेटियों की शादी कर रही, तुम मजाक कर रही हो मेरी बेटियों के साथ। वो मेरी भी बेटियां हैं, पर्दे की बातें हैं, पर्दे में ही रहने दो, और अगर दुनिया को पता लग गया ना तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।
नूर, रुमैल को गोशी के बारे में कुछ पता चला? नहीं, लेकिन रुमैल ने मुझे एक नई और अजीब बात बताई है। अच्छा, वो क्या? अम्मी ने उसे घर बुलाया। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अम्मी और बाजी मिलकर कौन सा नया खेल खेल रहे हैं। अभी भी अम्मी अब्बू जान से किसी बात पर बहस कर रही थी। कुछ भी प्यार और बहस करने से पहले हमें एक बार अब्बू की तबीयत के बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर ने उन्हें सख्ती से मना किया है कोई भी टेंशन लेने से। काश कि अम्मी अपने और शगुफ्ता बाजी के अलावा हम सब के बारे में भी सोच लेती ना, तो इस घर का इतना बुरा हाल नहीं होता। मेरे ख्याल में रुमैल आ गया। रुको, तुम मत जाओ। तुम्हें और रुमैल को अम्मी एक साथ देखकर कोई नया इल्जाम लगा देंगी। मैं देख के आती हूँ। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और काम वगैरह कैसा जा रहा है? बेहतरीन, जॉब जबरदस्त चल रही है। यार मैं सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं अम्मी को बुलाकर लाती हूँ। सुनो, नूर कहीं गई हुई है क्या? दिखाई नहीं दे रही। आप पहले अम्मी जान से तो मिल लें, हालात ठीक रहे तो फिर नूर से भी मिल लीजिएगा। क्या मतलब? हुमानी जान के इरादे कुछ ठीक नहीं है क्या? रुमैल भाई, मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा चलो, अल्लाह खैर करेगा। तुम भेजो हुमानी जान को, बात करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुमैल को मैंने बुलाया यहाँ पर बेटा। जब हमारा इन दोनों भाइयों से हर किस्म का ताल्लुक खत्म हो चुका है तो आपने इसे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या हो गया एहसन? रुमैल तुम्हारा कजन भी है, दोस्त भी है। अब ये छोटी मोटी गलतफहमियों की वजह से मैं खूनी रिश्तों से अलहदगी तो नहीं इख्तियार कर सकती ना। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपने इसे यहाँ क्यों बुलाया है, ताकि ये मेरे खिलाफ सख्त एक्शन ना ले सके। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है बेटा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इसकी मिन्नत समाजत बिल्कुल नहीं करूंगा। तुमने मुझे जो सजा देनी है दे देना, लेकिन फौरन मेरे घर से चले जाओ। जाओ। एहसन, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू पागल हो गया। हुमानी जान प्लीज, ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? छोड़े हाथ। ऐसे भी अपनी जगह गलत नहीं है। ऐसे कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। आप दोनों इस तरह से मत करें प्लीज। बचपन से लेके आज तक मैं आपकी हर जुल्म और ज्यादती आंखें बंद करके बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्या हुआ है एहसन? अम्मी, सब खैरियत तो है ना? ऐसा करो, सारे मोहल्ले वालों को भी इकट्ठा कर लो और उन्हें बताओ कि हमारे घर में नया तमाशा शुरू होने वाला है। क्या जमाना आ गया है। और एहसन, तू इतना बड़ा हो गया है, तुझ में इतनी जुर्रत आ गई है कि तूने मेरा हाथ रोका। अरे नहीं हुमानी जान, ऐसा ना आपको आंखें नहीं दिखा रहा है। आप सुकून से बैठ जाएं, बैठ के बात करते हैं प्लीज। अरे बेटा, ये सुकून नामी चीज ही तो मेरी जिंदगी में नहीं है। और तुम लोग तो मेरी तरफ इस तरीके से देख रहे हो जैसे मैं कोई गुनाह करने वाली हूं। इससे बात करना किसी गुनाह से कम भी नहीं है। प्लीज चुप हो जाओ। अंदर चलो, आओ। बड़ी मेहरबानी होगी, ले जाओ इसको, बल्कि सब चले जाओ। जाओ यहाँ से। चलो चलो। तुम भी जाओ, क्या खड़ी मुंह देख रही हो? जाओ यहाँ से। हुमानी जान प्लीज, आप गुस्सा मत कीजिए, बैठ के बात करते हैं ना। आप बैठे तो प्लीज रिलैक्स हो जाए, गुस्सा छोड़ दें। जो हो गया वो हो गया, बस